तो आज हम बात करेंगे राज एवं सुख योग। जीवन में राज और सुख योग का जो विचार होता है, जो नियम लागू होता है, वो कैसे होता है, उसको थोड़ा हम समझना चाहेंगे आज। तो इस तरह से एक कुंडली बना लिया और इस कुंडली में हम कुछ दर्शाते हैं, उदाहरण देकर डिस्कस करेंगे कि अगर मान लिया जाए ये वृक्ष लग्न का कुंडली है। ये लग्न क्या है? वृक्ष है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, ये एक कुंडली है। अब क्या है कि राज और सुख योग से संबंधित कैसे कैसे विचार हम करते हैं, तो कुछ इस पर नियम लागू है। वो नियम क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब यदि केंद्र और त्रिकोण, जैसा कि हम जानते हैं ये केंद्र है और त्रिकोण कौन सा है, तो 1 1 5 और 9। ये केंद्र कौन सा, तो केंद्र है 1 4 7 और 10। ये चार भाव और त्रिकोण क्या होता है, तो 1 5 और 9 ये। तो अब यदि हम आगे बढ़ें कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर परस्पर संबंध बनाता हो तो यह एक बहुत ही लागू मीन्स राजयोग होता है। अब वो कैसा वाला संबंध होगा, तो संबंध और भी कई प्रकार का संबंध होगा। तो जैसे मान लीजिए कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है, या इसी तरह से कोई ना कोई इस तरह का संबंध बना रहा हो तो वो बढ़िया माना जाता है। तो इसी तरह से हम संबंध की बात करते हैं, तो ये संबंध क्या होगा, संबंध में कई प्रकार हैं, है ना। तो हम ये 4 प्रकार का डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ये 4 प्रकार का संबंध ये क्या क्या है, ये हम बात करेंगे। कि पहला जो है वो है अन्योन्य राशिगत, बोलते हैं इसको अन्योन्य राशिगत। ये कैसा संबंध है, तो अब इसमें क्या है कि एक राशि का स्वामी दूसरे राशि में तथा दूसरे राशि का स्वामी पहली राशि में बैठा हो, या त्रिकोणेश केंद्र में हो या केंद्रेश त्रिकोण में हो, तो इस तरह से इसको अन्योन्य कहेंगे, है ना। तो राशिगत में जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक बात करें ऐसे कि एक राशि का स्वामी दूसरे राशि में हो, जैसे मान लीजिए हम ये बात करें कि इन सभी का, जैसे अब इसका मंगल होता है ना, ये मंगल शुक्र बुध इस तरह से स्वामी होता है। तो किसी भाव का स्वामी, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण, ये जैसे इस भाव का इसका शनि होता है स्वामी, और इसका सूर्य होता है, इसका मंगल होता है ना, इसका शुक्र होता है ना। तो ये तो है, लेकिन अगर हम ये बात करें कि अगर ये मंगल इस घर में बैठा हो, शुक्र के घर में बैठा हो, और शुक्र का ये इस घर का स्वामी शुक्र है ना, ये मंगल के घर में बैठा हो, तो क्या हो गया, अन्योन्य राशिगत। ये जो संबंध बना इस तरह से। सिमिलरली अगर शनि इस भाव का स्वामी है, मीन्स इस राशि का स्वामी है, तो ये और सूर्य इस भाव का स्वामी, तो ये अगर सूर्य यहाँ बैठा हो, है ना, ये सूर्य यहाँ बैठा हो और ये शनि यहाँ बैठा हो, तो ये क्या हुआ कि इसके घर में, मतलब इसके स्वामी, इस राशि में जो शनि बैठा है इसका स्वामी है, लेकिन ये बैठा है जिस भाव में, उस भाव का स्वामी इसके घर में बैठा है। तो ये आपस में एक दूसरे मीन्स एक राशि का स्वामी दूसरे राशि में तथा दूसरे राशि का स्वामी पहली राशि में बैठा हो। तो इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए कि ये त्रिकोणेश है, तो इस घर का स्वामी क्या होता है, इस घर का स्वामी बुध है ना, बुध होगा, तो ये है बुध, राइट। उसके बाद अगर ये त्रिकोण का स्वामी, और हम बात कर लें यहाँ पर शनि,
ये इस भाव का स्वामी शनि है, तो ये शनि अगर यहाँ बैठा और ये बुध अगर यहाँ बैठा, है ना, तो ये अन्योन्य राशिगत संबंध होगा। उसी तरह से दूसरा कंडीशन है क्या, तो परस्पर दृष्टि, परस्पर, है ना, परस्पर दृष्टि संबंध मीन्स एक ग्रह दूसरे ग्रह का पूर्ण दृष्टि से देखता हो और दूसरा ग्रह भी प्रथम दृष्टि, मतलब अगर ये कहीं भी कोई बैठा है तो अपना सप्तम दृष्टि से अपोजिट डायरेक्शन में देखता है सप्तम भाव को, और उसी तरह से ये अगर दूसरे को देखता हो तो ये परस्पर दृष्टि संबंध होता है ना। इसी तरह से तीसरा अगर हम बोलें कि अन्यतर दृष्टि संबंध, अन्य इसका यह है कि एक ग्रह एक ही राशि में हो और दूसरे को देखता हो। मतलब क्या है कि एक ग्रह एक ही राशि में हो और दूसरे को देखता हो, मतलब एक, तो हम बात कर रहे हैं कि अन्यतर दृष्टि संबंध एक ग्रह एक ही राशि में हो और दूसरे को देखता हो। मतलब जैसे बृहस्पति, मान लिया जाए कि यहाँ बैठा हो बृहस्पति, तो बृहस्पति इस घर में बैठा है, मतलब मेघ वृक मिथुन, मिथुन के घर में बृहस्पति बैठा है। तो अब क्या है कि बृहस्पति तो बैठा है यहाँ, लेकिन इस घर का स्वामी मीन्स बुध है, बुध वो उस बुध जहाँ बैठा है उसको देखता हो। तो जैसे बृहस्पति का दृष्टि जो है वो कौन कौन है, तो जैसे सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि, अब सपोज यहाँ पर बुध बैठा है तो ये बृहस्पति क्या है, बृहस्पति बुध के घर में बैठा तो है, और बृहस्पति क्या कर रहा है कि बुध में के घर में बैठ करके बुध पर पूर्ण दृष्टि देख कर रहा है। तो इसको बोलते हैं अन्यतर दृष्टि संबंध। ये अन्यतर दृष्टि संबंध का एक एग्जाम्पल में डिस्कस किया। उसी तरह से सहावस्थान संबंध, ये सहावस्थान संबंध क्या है कि किसी एक स्थान में दो भाव के स्वामी मिलकर बैठे अथवा दोनों एक ही वर्ग के हों, तो ऐसे कंडीशन में सहावस्थान। अब ऐसे में हम बोलते हैं कि एक स्थान का, तो सहावस्थान संबंध ये हुआ कि अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए कोई नवमेश जो है, नवमेश अगर इस भाव में हम इसमें देखें कि शनि है, और दशमेश कहाँ क्या है, तो वो भी शनि है। हालांकि इस कंडीशन में ऐसा है कि दोनों शनि ही हो रहा है, लेकिन कोई कुंडली ऐसा भी हो सकता है कि किसी दो भाव, जैसे मान लिया जाए कि अगर हम बात करें जैसे इस भाव का स्वामी दूसरा भाव का स्वामी बुध, बुध अगर इस भाव का स्वामी है और चंद्रमा इस भाव का स्वामी है तीसरे भाव का, और ये दोनों जाकर कहीं बैठा हो, जैसे बुध और चंद्रमा दोनों साथ में बैठा हो, तो क्या होगा कि जैसे मतलब इस भाव का स्वामी और इस भाव का स्वामी, दो भाव का स्वामी दोनों मिलकर एक घर में बैठा हो, तो ऐसे कंडीशन में सहावस्थान संबंध बोला जाता है। तो सहावस्थान का ये विचार होता है कि अगर इन सभी चार संबंध को देखें तो अन्योन्य राशिगत जो संबंध है ये नंबर 1 मीन्स ये इफेक्टिव ज़्यादा होता है ना, उससे कम इफेक्टिव ये होता है, उससे कम ये होता है, और उससे कम ये होता है। मतलब विचार करने में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उससे थोड़ा परस्पर दृष्टि संबंध में ये होता है कि इसका विचार उतना सराहनीय नहीं होता है, इससे कम इसका प्रभाव होता है, और प्रभाव को अगर देखें तो इससे कम इसमें और इससे कम इसमें। मीन्स ये चार योग का जो नियम है वो इस तरह से माना जाता है। तो इस तरह से हम अगर बात करें कि अगर केंद्रेश और लग्नेश का आपस में उपर्युक्त चार संबंध हो
तो ये राजयोग होता है। जैसे ये केंद्रेश और लग्नेश का, अगर इस तरह का ये 4 नियम से अगर देखें कि आपस में कोई परस्पर संबंध है क्या, और अगर ऐसा संबंध है तो ये भी क्या देता है, राजयोग देता है ना। ये ऐसा समझना चाहिए। तो इस तरह से हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि विभिन्न प्रकार का जो भी प्रभाव है वो केंद्र से और त्रिकोण से रिलेटेड, अगर इन सभी प्रकार का राशिगत और दृष्टि से रिलेटेड कोई स्थान में बैठा हो तो वो उत्तम विचार होगा, निम्न विचार होगा या क्या होगा, ये इसके पोजीशन पर डिपेंड करता है। धन्यवाद।